हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपका सॉल्व करवाने वाले हैं पेपर फोर्थ। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर फोर्थ के मैंने अभी तक 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सबसे पहले आपको मिल जाएगी, या इसी वीडियो से पहले आप अपना हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आज सॉल्व करेंगे यहाँ 51 नंबर से, और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से जो भी डिफाइन करने लायक होगा उन्हें हम डिफाइन कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं और हम अपने इस पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप देखते हैं वीडियो फुल तो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो किससे अधिक होती है? तो वो होती है हमारी 130 बुद्धिलब्धि से अधिक होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 90 से 110 की बुद्धिलब्धि होती है। तो 90 से 110 की जो बुद्धिलब्धि है वो पिछड़े बालकों की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मेधावी बालक होते हैं। तो मेधावी बालक कौन होते हैं? तो मेधावी बालक आपका जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं, मेधावी बालक होते हैं। तो मेधावी बालक आपके होते हैं प्रतिभाशाली बालक को ही मेधावी बालक कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके समस्यात्मक बालक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि एक बालक तकनीक रूप से अपराधी है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्ति इतनी गंभीरता से प्रकट हो जाती है कि वह वैज्ञानिक कार्यवाही का विषय हो जाता है? तो ये बात कही है सिरिल बर्ट ने। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, सामूहिक गतिशीलता शब्द के जनक किस समाज मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए कुर्ट लेविन को। हमारा अगला प्रश्न है, समूह गतिशीलता किस इकाई से संबंधित है? तो जो समूह गतिशीलता है वो आपकी मनोविज्ञान इकाई से वो आपकी समाज से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, समूह गतिशीलता के कारक हैं। तो समूह गतिशीलता के आखिर में कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो समूह गतिशीलता के आपके उपरोक्त सभी ये सभी कारक हैं, घर, विद्यालय और पास पड़ोस। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी की आपसी संतोषजनक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया क्या कहलाती है सभी के? तो उस क्रिया को हम कहते हैं समूह गतिशीलता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक है। तो विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक है विद्यालय का वातावरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, 61 नंबर का प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम को विद्यालयों में उचित रूप से संचालित करने के लिए किसका संगठन आवश्यक है? तो किसका संगठन आवश्यक है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन सेवाओं का। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय में अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता है कि सभी प्रकार के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको समाज से रिलेट करके और स्कूल से रिलेट करके आपको चलना है। ठीक है, विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन का प्रयोजन विद्यार्थियों की सहायता करना है। तो कौन सी सहायता करना है? शैक्षिक, व्यावसायिक और रोजगार से संबंधित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वी। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है? निर्देशन सेवाओं में विद्यालय से संबंधित लोग शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? तो उपरोक्त सभी में शामिल होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा का सर्वेक्षण हुआ है। तो अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा का सर्वेक्षण 2007 में आपका हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, आवश्यकता, रुचि, सार्वभौमिकता और सहयोग विद्यालय निर्देशन सेवाओं के सिद्धांतों से हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, निर्देशन सेवाओं के संगठन के आधारभूत कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं? तो आपके कारक हैं ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत और मिश्रित निर्देशन सेवाओं के संगठन हैं। तो वो आपके संगठन है ऑप्शन नंबर सी, स्वरूप। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने प्राथमिक स्तर से ही निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन समिति के गठन में शामिल करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, माता पिता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माता पिता को करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन विशेष सेवाओं की श्रृंखला है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है क्रू एंड क्रू ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा अगला है, निर्देशन सेवाएं हैं। तो निर्देशन सेवाएं हैं हमारी संगठित हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगठित। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं हेतु सूचनाएं होनी चाहिए। तो ये सभी सूचनाएं होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य विद्यालयों के सर्वांगीण विकास हेतु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, 75 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के प्रमुख रूप नहीं है। तो क्या रूप नहीं है?
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का प्रशासन ही नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं। तो शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं आपके ये सभी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है व्यावसायिक सूचना सेवा किसका प्रमुख अंग है। व्यावसायिक सूचना सेवा किसका प्रमुख अंग है, तो ये आपका है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का प्रमुख अंग है। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति अनुसूचित सेवाएं विद्यार्थी के किस पक्ष से संबंधित हैं, तो वो है आपकी उपरोक्त सभी, ये सभी से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, स्थापना सेवा उन गतिविधियों क्रियाओं का समूह है जो किसी व्यक्ति की यथार्थ योजनाओं के लिए अनुपालन संभव प्रदान करते हैं कि ये बात किसने कही है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवर स्मिथ एवं इरिक्सन ने ये बात कही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, प्रशिक्षण स्थापन सेवा विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करना, समय और शिक्षा समाप्ति पर भी सूचनाएं प्रदान करती है। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रमापीकृत तकनीक नहीं है जिसको हम नहीं माप सकते हैं, तो वो आपका है प्रक्षेपण परीक्षण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, जीवन की नई समस्याओं के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता को बुद्धि कहते हैं, यह किसने कहा है, तो ये कहा है आपका स्टर्न ने, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समय व कौशल का मापन करता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका फ्रीमैन का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है विशिष्ट योग्यता परीक्षण संबंधित है उपरोक्त सभी से। हमारा अगला है 85 नंबर प्रश्न है व्यक्ति अध्ययन के लिए संग्रहित तथ्य हैं, तो कौन कौन से हैं, तो ये सभी तथ्य हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला है बालक बोध परीक्षण कैट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो कैट के आपके हैं लियोपोल्ड बेक, ठीक है, बेलक, तो ये इसकी भी मैं आपको एक क्लासेस दे दूंगा। रोसा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो रोसा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 10, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है वर्ष 1987 में एलन दुबे तथा अर्चना दुबे द्वारा किस परीक्षण का निर्माण किया गया, तो यह किया गया था आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो साक्षात्कार के संबंध में आपका जो कथन असत्य है वो है आपका साक्षात्कार प्रक्रिया असंवेदनशील होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, परामर्श प्राप्त करने की एक तकनीकी मानकीकृत है। ठीक है, निम्न में से कौन एक मानकीकृत तकनीक है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमत्ता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तित्व परीक्षण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो वो सत्य, देखो कोई चीज सत्य क्या नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती आत्मकथा वस्तुनिष्ठ विधि का भाग है। ठीक है, ये आपका सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है कक्षा अधिगम तथा मार्गदर्शन में निहित मनोविज्ञान सकारात्मक कारकों में क्या शामिल नहीं है, तो वो है आपका अभितरणों की लंबी अवधि, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिधारणों की लंबी अवधि। हमारा अगला प्रश्न है 93, बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि घर एवं विद्यालय के नियमों को समरूप समझ लेते हैं, मतलब वो एक जैसे समझ लेते विद्यालय और घर को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संबंध में क्या असत्य है, तो ये परीक्षण लिखित है, ये बात बिल्कुल से असत्य, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला है मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया परीक्षण का महत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अप्रमापीकृत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, बालक बोध परीक्षण कैट किस आयु वर्ग के व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका 3 से 10 के लिए कैट। ठीक है, ये मैं आपको एक क्लासेस करा दूंगा, उसमें सारा कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अमानकीकृत मार्गदर्शन तकनीक है, तो वो है आपकी बुद्धिमत्ता, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी प्रविधियों की परीक्षण से संबंधित है, तो वो आपका है व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है नियंत्रण अवलोकन सुनिश्चित पूर्व व्यवस्थित योजनाओं के अनुसार संपन्न किया जाता है जिसमें यथेष्ट प्रायोगिक प्रक्रिया सम्मिलित की जा सकती है, किसने कहा है, तो ये बात कही है पीवी यंग ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला है वस्तुनिष्ठ प्रविधि नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ प्रविधि क्या नहीं है, तो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च आपका नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने अपने पेपर फोर्थ को भी कंप्लीट कर लिया है पूर्ण रूप से। तो फ्रेंड्स आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व आपको करवा दिए। आपके लगभग 8 वीडियो रहेंगे जो 10-10 मिनट के रहेंगे, तो आप उन्हें 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं। तो फुल स्पीड पर आप देख लीजिए कि कौन सा किसका सही है, अपने कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपके बनने वाले हैं अगले एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो क्लासेस होगी वो आपकी थ्योरेटिकल बेस्ड होगी, कोई टॉपिक बेस्ड क्लासेस होगी जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उन क्लासेस को देखना ना भूलें। तो उन क्लासेस को पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर जुड़ सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।